ख़वातीन शॉपिंग मुकम्मल करके जैसे ही घर पहुंचती हैं तो अचानक अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। उफ, जो असल चीज़ लेनी थी वो तो रह गई। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां दूल्हा और दुल्हन के अलावा सारे ख़ानदान से पूछा जाता है कि आपको इस शादी से कोई ऐतराज़ तो नहीं। वो औरत जो गुस्से में आपको भाड़ में जाने का कहे और फिर इस बात पर परेशान हो कि आप खैरियत से वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, ज़ौजा मोहतरमा कहलाती है। कहते हैं कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है, इसलिए मैं लेट ही सोता हूँ और लेट ही उठता हूँ। अगर पाकिस्तान में वन साइड लवर्स को इकट्ठा किया जाए तो एक नया मुल्क बन सकता है और इनका कौमी तराना होगा, वो प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है। कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना है। जब भी वो उठते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ और जब वो बैठते हैं तो मैं उठ जाता हूँ। बीवी आधे घंटे से मोबाइल फ़ोन के कैमरे को अपने दुपट्टे से साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए ये नज़ारा चुपचाप देख रहा था। आखिर जब शौहर से रहा नहीं गया तो उसने कह ही दिया कि बेगम, एक बार अपने मुंह पर भी कपड़ा मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है कि काम बन जाए। रांझे ने बांसुरी बजाई तो हीर दौड़ी चली आई, मजनू ने बीन बजाई तो लैला भाग कर आई और मैंने सिर्फ सीटी बजाई और वो अपने अब्बू को लेकर आई। कुछ लोग स्टेटस पर खाने की डिशेस ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग घर में रेत और सीमेंट खाते हैं। दक्कन के शादीशुदा जोड़े का एक दूसरे से गिला, बीवी, क्यों जी आप सिगरेट पीते सो, शादी से पहले काहे को नहीं बताए, धोखा हो गया ना हमारे साथ। शौहर, अरे ऐसा नको बोलो, आप खून पीते सो, दिमाग खाते सो, आप बताए थे का। प्रोफेसर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। शागिर्द, सर हमें वक्त ज़ाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए। गरीब आदमी अगर महंगा मोबाइल फ़ोन भी ले ले तो उसे मुबारकबाद की बजाय इस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं, चोरी की ताए, चाइना दाए, बेचना है। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ हरूफ साइलेंट यानी कि खामोश होते हैं, इसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंट होते हैं। जैसा कि जब दुकानदार ये कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो इसमें चूना साइलेंट होता है, और रुखसती के वक्त जब दूल्हा से कहा जाता है कि ख्याल रखना तो इसमें अपना साइलेंट होता है, और जब ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय तो इसमें सींगों वाली साइलेंट होता है। बीवी, कहाँ हैं आप। शौहर, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, टांग और 2 पसलियाँ टूट गई हैं। बीवी, अच्छा टिफ़िन सीधा रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सालन गिर जाए। पप्पू दिल का ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे डांस और गाने बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ। डॉक्टर, नहीं बल्कि पागल, क्योंकि तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। पाकिस्तानियों का कौमी सवाल और सुनाओ और इसका कौमी जवाब, सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। शाम को दुकान बंद करते वक्त पप्पू ने अपने नौकर से कहा कि जब दुकान बंद करो तो तिजोरी को खुला छोड़ देना। मुलाजिम, लेकिन जनाब तिजोरी में तो सिर्फ 10 रुपए की रेज़गारी ही पड़ी है। पप्पू, इसीलिए तो कहा है कि खुली छोड़ देना, अगर चोर आ गए
तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी को तोड़ डालेंगे। टीचर सरदार शागिर्द से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार, ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर हैरानी से, क्या मतलब? सरदार, इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फर्क है। सरदार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म के एक हिस्से पर आज तक कभी पसीना नहीं आया, आप इसका कोई इलाज ही कर दें। तो डॉक्टर बोला, अरे ऐसा कौन सा हिस्सा है? तो सरदार बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे दांत। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 सालों से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, और मैं 10 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बस में सफ़र कर रहा था कि पास खड़े एक शख्स ने कौमी तराना लगाया, तो मैं अदब से उठकर खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम था। मेज़बान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी हैं कि नहीं, तो इसलिए उसने ऐलान किया कि जो लोग दुल्हन की तरफ से आए हैं वो खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए और फिर उसने कहा कि जो लोग दूल्हे की तरफ से आए हैं वो भी खड़े हो जाएं। तो इस पर 25 लोग और खड़े हो गए। मेज़बान मुस्कुराया और कहा, जो लोग खड़े हैं वो सब बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़ी माँ दी शादी नहीं। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी कि अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास ही बैठी थी। उसने पूछा कि माँ जी, ये प्यास तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ तो मुझे हाजी साहब की टेंड याद आ जाती है। 2 मोटी औरतें इकट्ठे सफ़र कर रही थीं। एक बोली, मेरी रोज़ अपने खावंद के साथ लड़ाई होती है, जिसकी वजह से मेरा वज़न 15 किलो कम हो गया है। दूसरी औरत, फिर तुम अपने खावंद से तलाक क्यों नहीं ले लेती? पहली, अरे अभी नहीं, क्योंकि मैं मज़ीद 15 किलो वज़न कम करना चाहती हूँ। डॉक्टर, आपके गुर्दे फेल हो गए हैं। सरदार जी बोले कि डॉक्टर साहब, किन्ने नंबरा तू?